स्टूडेंट्स, आज की क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 में हम चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन शुरू करने जा रहे हैं। तो अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की डलते ही आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग। हम अपनी पिछली कक्षाओं में इन अर्लियर क्लासेस हमने जो है बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में पढ़ा है, जैसे पिक्टोग्राफ, चित्रालेख जिसको हम बोलते हैं, बार ग्राफ, दंडालेख जिसको बोलते हैं, और डबल बार ग्राफ यानी कि द्विदंड आलेख भी हम इसको बोलते हैं। तो इनकी जानकारी हम अपनी पिछली कक्षाओं में ले चुके हैं। जो हम यहाँ पर आज शुरू करने जा रहे हैं वो है आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन जब हम मान लिया मैं आपसे कहता हूं कि अपनी क्लास के 15 बच्चों से आप उनकी पसंद के फल की जानकारी इकट्ठा कीजिए, तो और आप जो है उनकी पसंद के जो फल के नाम उनसे पूछ करके वो मेरे पास लेकर के आते हैं। जैसे आपने कहा कि किसी को आम पसंद है, एक बच्चे को अमरूद पसंद है, किसी को सेब, किसी को केला, फिर किसी को आम, फिर किसी को केला, किसी को अंगूर, किसी को फिर आम, सेब, खरबूजा, केला। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और फिर किसी को सेब, किसी को आम, किसी को अमरूद और किसी को फिर केला। तो आपने मुझे इस प्रकार से 15 बच्चों से उनकी पसंद के फल पूछ करके ये जानकारी इकट्ठा की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जानकारी ठीक है, आप इकट्ठा करके लाए हैं, लेकिन ये जानकारी इस रूप में बहुत ज़्यादा कोई जानकारी हमें नहीं देती। इसके लिए हमें इनको जो है एक टेबल के रूप में, एक जो है सारणी के रूप में इनको लगाना होता है और तब जाकर के हम इनका प्रयोग कर पाते हैं। इस रूप में जो जानकारी आप हमें देते हैं, ये जानकारी हमारी क्या कहलाती है? इस जानकारी को हम कहते हैं यथा प्राप्त आंकड़े, या जिनको कहते हैं कि कच्चा डाटा, रॉ डाटा। यथा प्राप्त आंकड़े, ये जो आंकड़े हैं ये एज इट इज़ जैसे प्राप्त हुए हैं वैसे ही आकर के यहाँ पर सबमिट कर दिए गए हैं। तो इनको अगर मुझे यूज़फुल बनाना है, प्रयोग करने लायक बनाना है, तो इनके लिए मुझे इनकी सारणी बनानी होगी, इनकी एक टेबल बनानी होगी। जैसे आम, अमरूद, सेब, केला, अंगूर, खरबूजा, ये फलों के नाम हैं। अब देखते हैं आम कितने बच्चों को पसंद है। 1 2 3 4
4 बच्चों को आम पसंद है। तो ये हमने मिलान चिन्ह लगाए और यहाँ पर इनकी संख्या ली। फिर अमरूद देखते हैं कितने बच्चों को पसंद है, 1। उसके बाद में कहीं आया है, हाँ 1 बार और आया है, तो ये 2 बार 2 बच्चों को पसंद है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 2। सेब कितने बच्चों को पसंद है, तो 1, 2, 3 बच्चों को सेब पसंद है। केला देखते हैं कितने बच्चों को पसंद है, 1, 2, 3, 4 बच्चों को केला पसंद है। अंगूर कितनों को पसंद है, तो अंगूर यहाँ देखते हैं हम, 1 बार ये आया है, फिर अंगूर नहीं आया इसके बाद, तो 1 बच्चे को केवल अंगूर पसंद है। और खरबूजा केवल 1 बार आया है, तो खरबूजा भी केवल 1 ही बच्चे को पसंद है। तो अब ये जो हमने जानकारी से ये सारणी बनाई है, ये हमारा यूजफुल डाटा है। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फल कितने बच्चों को पसंद है और कौन सा फल जो है कितने बच्चों को पसंद नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आम और केला 4 बच्चों को पसंद है। उसके बाद में सेब 3 बच्चों को, अमरूद 2 बच्चों को, अंगूर और खरबूजा 1 बच्चे को पसंद है। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी जानकारी हमने सही भी नोट की है कि नहीं की है। अगर इन संख्याओं को हम जोड़ दें, 4 और 2 6 और 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 4 13, 14 15 ही बच्चों का डाटा था, तो इनका टोटल भी 15 आ गया। यानी कि हमने जानकारी को बिल्कुल सही यहाँ पर नोट किया है। ये जो संख्याएं हैं इनको हम बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। मतलब कि कितने बच्चों की संख्या ऐसी है जिसको आम पसंद है, कितने बच्चों की संख्या ऐसी है जिसको अमरूद पसंद है, कितने बच्चों की ऐसी संख्या है जिनको अंगूर पसंद है। तो ये बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, या हम इसको बारंबार, यानी कि बार बार आने वाली संख्या, उसको हम क्या बोलते हैं, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद में बात हम करते हैं, और ये जो हमने टेबल बनाई है, इस टेबल को हम बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये इस तरीके से हम सारणी बनाते हैं। ये होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बारंबारता बंटन सारणी। ये जो संख्याएं हैं ये होती हैं बारंबारता, या इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये क्या है, हमारे मिलान चिन्ह हैं। फिर इसके बाद में बात आती है आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण से मतलब क्या हुआ कि ग्रुपिंग ऑफ डाटा। आंकड़ों का वर्गीकरण, ग्रुपिंग ऑफ डाटा। अब अगर ये तो चलो कुछ हमारे पास जो डाटा था हमारा थोड़े ही बच्चों का था, 15 ही बच्चों का था, तो हमने इस तरीके से बना दी। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों की ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ डाटा, आंकड़ों का वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे 60 बच्चों की अगर जो उनके टेस्ट में उनको मार्क्स मिले हैं, उनका अगर हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी हो, तो किस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें
एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, वो मैं यहाँ रखता हूँ सामने। ये कुछ आंकड़े हमें दिए हुए हैं, 21, 10, 30, 22, इस तरीके से 60 बच्चों ने ये हमें मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए हैं। अब इन मार्क्स को अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इनसे बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टेबल देखो यहाँ पर बनी हुई है। 0 से 10 प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, तो 0 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे 2 हैं, 1 और 2। वो हम यहाँ पर इसमें जो हमारा रॉ डाटा था वहाँ हम देख सकते हैं। तो आंकड़े हो गए, अब इनकी बारंबारता हो गई 2 हो गई। फिर ऐसे बच्चे कितने हैं जिनकी मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं, तो ऐसे बच्चे हैं 10। तो ये हमने मिलान चिन्ह लगा करके चेक किया और टोटल हमें मिले 10। फिर 20 से 30 नंबर जिनको मिले हों, ऐसे बच्चे कितने हैं, तो ऐसे बच्चे हैं 21। उसी प्रकार से सबकी हमने यहाँ पर टेबल बनाई और टोटल आ गया हमारा, फ्रीक्वेंसीज का टोटल आ गया 60। तो ये जो हमने टेबल बनाई है इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। और इसकी जो हमने सारणी बनाते हैं ये होती है क्या कहते हैं इसको, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। और ये जो आंकड़े हैं ये बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा, इनको बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आराम से देख करके बता सकते हैं कि 20 से 40 के बीच कितने बच्चों ने मार्क्स लिए हैं। तो 20 से 40 के बीच में यहाँ देखेंगे हम कि ये 20 से लेकर 40 तक, यानी कि 21 और 19 इन दोनों का सम, यानी कि ये हो गया 40 बच्चे। तो 20 से 40 के बीच में 40 बच्चों के नंबर आए हैं। तो ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि टोटल बच्चे ही हमारे पास 60 हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो 20 और 40 के बीच में आए हैं। ये जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। ये क्या है, खाली वर्ग भी इसको हम बोल सकते हैं, वर्ग, या इनको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 10 हम देखते हैं कि इस वाले ग्रुप में भी है और इस वाले ग्रुप में भी है। अब मान लें किसी बच्चे के नंबर 10 आए हों तो उसको हम पहले ग्रुप में लेंगे या दूसरे ग्रुप में लेंगे। इसी तरीके से अगर 20 नंबर किसी के आए हैं तो उसको किस ग्रुप में लेंगे, 30 के लिए भी यही समस्या है। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर अपने लिए रूल बना सकते हैं कि जो कॉमन नंबर है वो बड़े वाले ग्रुप में जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 से 10 है और 10 से 20 है, तो 10 को हम, जो 10 वाला बच्चा होगा जिसके 10 नंबर होंगे उसको पहले ग्रुप में ना ले करके दूसरे ग्रुप में लेंगे। यानी कि पहले ग्रुप में 0 से 9 तक वाले बच्चे होंगे, फिर दूसरे ग्रुप में 10 से 19 तक वाले बच्चे होंगे, तीसरे ग्रुप में 20 से 29 वाले नंबर वाले बच्चे होंगे। उसी प्रकार से सारे हम यहाँ पर ले सकते हैं। यानी कि जो कॉमन वाला होगा, कॉमन मार्क्स वाला होगा या कॉमन डाटा होगा, उसको हम हायर ग्रुप में कलेक्ट करेंगे जो है। अब यहाँ पर ये 0 से 10, 0 और 10, 10 और 20, तो जो हमारे लेफ़्ट साइड वाले नंबर्स हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, इनको हम बोलते हैं लोअर क्लास। और 10, 20 यानी कि जो राइट साइड वाले हमारे मार्क्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये इनको बोलते हैं हम अपर क्लास, लोअर क्लास एंड अपर क्लास। और इनके बीच का जो डिफरेंस है 0 से 10, 10 का डिफरेंस हो गया, सब में 10 का डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि इसकी माप, वर्ग अंतराल की माप। अब यहाँ पर प्रयास कीजिए, एक उदाहरण यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर एक जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दी हुई है और उस टेबल को पढ़ते हुए हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, उसमें क्या दिखाया है, दैनिक आय, डेली की जो
इनकम है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या शो कर रही है, वहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स वो शो कर रही है, श्रमिकों की संख्या। 100 से 125 रुपये जिनकी डेली इनकम है वो कितने हैं ऐसे 45, 125 टू 150 वाले कितने हैं 25। इस तरीके से सब हमारी यहाँ पर टेबल दी गई है। टोटल 550 वर्कर्स हैं। तो वर्ग अंतरालों की माप क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे निकालने के लिए उच्च सीमा में से, यानी कि जो हायर हमारी अपर लिमिट है उससे लोअर लिमिट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 125 माइनस 100 यानी कि 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो वर्ग अंतरालों की माप क्या आ जाएगी 125 माइनस 100 यानी कि 25 इसकी हमें जो है आंसर यहाँ पर मिल जाता है। फिर इसके बाद में किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता, यानी कि कहाँ पर कौन से इंटरवल में, क्लास इंटरवल में जो वर्कर्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा नंबर है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ देखते हैं 140 सबसे ज़्यादा है। और किस में है वो, क्लास इंटरवल 200 टू 225। तो ये वाला इसका आंसर हो गया 200 टू 225। ये हमें इसका आंसर मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन कि वर्ग अंतराल 250 से 275 की उच्च सीमा क्या है। अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 250 टू 275 इज व्हाट। तो हम यहाँ पर देखते हैं 275 इसका आंसर है, जो इसकी अपर लिमिट है 275 है। फिर किन दो वर्गों की बारंबारता एक ही है, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ पर किन दो क्लास इंटरवल में सेम है। तो ऐसा यहाँ पर हम देखते हैं कि 55 और 55 ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि 150 टू 175। एक तो ये वाला हमारा ग्रुप है, क्लास है, और दूसरी क्लास कौन सी है 225 टू 250, ये वाली क्लास हो गई हमारी। तो इस प्रकार से हम किसी भी अपनी जो हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया होगा उसको पढ़ करके आंसर दे सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कि अंतरालों 30, 35, 35, 40 आदि का प्रयोग करते हुए कक्षा के 20 विद्यार्थियों के भारों के निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा ऑन वेट इन केजी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास यूजिंग द इंटरवल्स 30 to 35, 35 to 40 एंड सो ऑन। तो चलिए इसके लिए हम एक यहाँ पर बनाते हैं। सबसे कम देखते हैं हम कितने हैं हमारे पास, 31 भी है। तो हम 30 से ही शुरू करेंगे। सबसे छोटा जो डाटा है हमारे पास 31 का है, तो हम 30 से शुरू करेंगे। 30 टू 35, 35 टू 40 कहाँ तक बनाएंगे, जो सबसे बड़ा हमारा डाटा होगा वहाँ तक हम इसको लेकर के जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो डाटा है वो हम यहाँ पर देखते हैं 65 है, तो वहाँ तक हम इसको लेकर के जाएंगे। 40 टू 45, फिर 45 टू 50, 50 टू 55 एंड 55 टू 60, 60 टू 65। ये हमने जो है अपने इंटरवल्स यहाँ पर बना दिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए अब हम बनाएंगे सेकंड जो हमारा कॉलम होगा मिलान चिन्हों का होगा, टैली मार्क्स। तो 30 टू 35 देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसके अंदर आते हैं। तो 40, 38 ये नहीं आएगा, 33 इसके अंदर आ जाएगा। तो एक यहाँ पर हमने टैली मार्क लगा दिया और इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे फ्रीक्वेंसी।
तो 33 के बाद में हम देखते हैं फिर इसमें 31 आ जाएगा, तो एक और टेली मार्क आ गया। 31 के बाद में फिर 34 इसी के अंदर आएगा, तो एक और टेली मार्क आ गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि और कोई इसके अंदर नहीं आता, तो केवल 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, तो फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी 3। 35 to 40, तो 35 to 40 आ गया सबसे पहले, लेकिन वो जाएगा हमारा हायर इंटरवल वाले में, तो इसको हम छोड़ देंगे। 38 आएगा इसके अंदर, तो एक आ गया। फिर 38 के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर 36, 2 आ गया। फिर 36 के बाद में हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो 38 एंड 39, 2 और आ जाएंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पर 4। फिर 40 to 45, तो 40 हमारा इसी में आ जाएगा। फिर उसके बाद में 40 के बाद में आएगा 41, फिर 41 के बाद में 42, 44, ये 2 और आ जाएंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 आ जाती है। फिर 45 to 50, तो 45 to 50 में 48 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा इसमें 46, फिर 46 के बाद में नेक्स्ट आएगा 49, फिर 49 के बाद में नेक्स्ट है एक और 49, फिर 49 के बाद में आएगा 47, तो 5 आ गए इसके अंदर, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पर 5। 50 to 55 कितने हैं, तो 50 to 55 में हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं 53 सबसे पहले, 53 के बाद में है नेक्स्ट 55, वो तो हायर ग्रुप में जाएगा। 55 केवल एक ही है इसमें 53, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। 55 to 60, ये वाला ग्रुप देखते हैं, 60 है, तो 60 तो नेक्स्ट वाले में जाएगा। इसमें फिर आएगा 55, एक आ गया। फिर 55 के बाद में और कोई नहीं है। फिर 60 to 65, तो 60 आ जाएगा इसमें एक, तो 60 के बाद में आएगा 65। अब चूंकि हमारे पास इससे हायर ग्रुप नहीं है, तो 65 को भी हम इसी में, या 65 के लिए एक अलग से यहाँ पर हम बनाएंगे 70 तक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गई, यहाँ पर भी 1 थी, और 65 वाले की भी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो अब देखते हैं हमने कोई छोड़ तो नहीं दिया, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसीज़ का। तो 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 के लिए था, तो ये भी हमारा 20 आ गया। तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो जाती है। ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ है। हम देखते हैं कि 45 to 50 केजी वाले स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद 40 to 45 एंड 30 to 40 वाले स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद में 30 to 35 केजी वाले स्टूडेंट्स हैं, 3। तो हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। तो यहाँ हमें अलग अलग एरिया में कितने कितने लेटर्स हमारे पास हैं, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर हिस्टोग्राम का, आयत चित्र का यूज़ नहीं कर सकते। फिर इसके बाद सेकंड है कि किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ। द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। तो यहाँ पर हम जो है हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर जो कंपिटिटर्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, उनकी ऊंचाई की जानकारी होती है। फिर सी है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। तो यहाँ पर भी हम हिस्टोग्राम का आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी
कितने कैसेट बना रही है इसकी जानकारी होती है। फिर किसी स्टेशन पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो क्या हम इसके लिए हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो ट्रैवलर्स है उनकी जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है: पुरुष, महिला, लड़का या लड़की। तो निम्नलिखित सूची उन खरीदारों की है को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में स्टोर में आए हैं। तो यहाँ पर कुछ डाटा हमें दिया हुआ है, उन डाटा का प्रयोग करते हुए हमें बारंबारता बंटन सारणी यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, और उससे फिर हमें एक यहाँ पर बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मार्क्ड एज मैन के लिए M, वुमेन्स के लिए W, बॉयज़ के लिए B एंड गर्ल्स के लिए G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स इन द मॉर्निंग। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द टेलिंग मार्क्स। ड्रा बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। वहाँ पर हमारे पास 4 ही कैटेगरी हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे खरीदार, यानी कि शॉपर्स। फिर यहाँ पर हमारी आएगी टेलीमार्क्स, मिलान चिन्ह, और फिर आएगा बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। खरीदार, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो खरीदार क्या क्या हो सकते हैं? मैन, वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो सबसे पहले इसमें हम मेंस गिनते हैं, M कितने हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि M कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 15 मेंस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेंस जो हैं पहले घंटे में जो वहाँ पहुँचे वो 15 थे। अब कितनी वुमेन्स पहुँची वहाँ पर, तो W देखते हैं कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 लगा देते हैं पहले, फिर उसके बाद में 4 5 2 और हैं, तो ये 2 और लगा दिए, 5 हो गए। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 और हैं, 3 4। फिर उसके बाद में एक और है, तो ये 5 हो गए। फिर उसके बाद में देखते हैं 1 2, फिर 2 3 और हैं, तो 1 2 3 हो गए। फिर उसके बाद में 1 2, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 और हैं, फिर 1 है, फिर उसके बाद में 1 2 और हैं। तो ये हो गए 5 10 15 20 25 और 3 28। तो 28 लेडीज़ वहाँ पर पहले घंटे में पहुँची थी। अब देखते हैं बॉयज़ कितने पहुँचे, B कितने हैं। तो 1
2 3 4 1 5 बॉयज़ पहुंचे थे। अब देखते हैं गर्ल्स कितनी पहुंची वहाँ पर। तो जितने जी होंगे उतनी गर्ल्स पहुंची, तो 1, फिर उसके बाद में 2 और हैं, फिर उसके बाद में 1, फिर 2 और हैं, तो 1 2, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 2 और हैं, 2 और हैं, तो 5 10 और 2 12, तो ये 12 वहाँ पर गर्ल्स पहुँची थी। अब हमें इनके लिए एक बार ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, एक जो है टेबल, इसके लिए हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर, या सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 शॉपर्स, 5 शॉपर्स। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 शॉपर्स, खरीदार। और अब हम यहाँ पर इसके लिए बार ग्राफ बनाएंगे। एक 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेते हैं। इसी तरीके से ऊपर की ओर, इसमें भी 1 1 सेंटीमीटर में निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने बहुत। अब हमने कहा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 शॉपर्स, तो यानी कि ये 5 10 15 20 25 30, मैक्सिमम 28 हैं, तो इससे ज़्यादा हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक यहाँ पर हम कॉलम लेंगे 1 के लिए। तो जैसे सबसे पहले है m, तो पहले जो 2 हमारे यहाँ पर हमने निशान लगाए हैं ये m को शो करेंगे, फिर ये बीच वाला छोड़ देंगे और इसके लिए हम w लेंगे, फिर बीच वाला छोड़ देंगे। नेक्स्ट 2 के लिए b हो जाएगा, फिर ये 1 छोड़ देंगे और यहाँ के लिए फिर हम g लेंगे। अब मेंस कितने आए हैं वहाँ पर 15, तो हम यहाँ पर 15 के इक्वल, यानी कि 15 का है हमारा यहाँ है, तो इसके बराबर की हाइट यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। इतना ही हाइट जो है इधर रखेंगे। तो ये हो गया हमारा मेंस के लिए पहला बार ग्राफ। फिर इसके बाद है नेक्स्ट वुमेंस के लिए। वुमेंस कितने पहुंची 28, तो 28 हमारा कहाँ होगा 30 से थोड़ा नीचे, बीच में 25 और 30 के उससे थोड़ा ऊपर, तो लगभग यहाँ मान लेते हैं, इसको अंदाजे से कर लेंगे इस काम को। तो लगभग ये हाइट यहाँ पर आएगी। ये हो गया हमारा मेंस के लिए।
बार ग्राफ में जो बार की विड्थ है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। फिर बॉयज़ 5 पहुँचे तो 5 के लिए केवल इतनी हाइट रहेगी, ये बॉयज़ हो गए और 12 गर्ल्स हैं तो 12 के लिए 10 से थोड़ा सा ऊपर हम लेके चलेंगे, यानी कि इतना हाइट हो जाएगी इसकी। तो ये वाला ग्राफ हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बार ग्राफ हमें बनाना था तो हमने ये यहाँ पर बार ग्राफ कंप्लीट किया। फिर आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।